हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, एग्जाम पैटर्न बदल रहा है। क्या आपने नोटिस किया है कि पिछले कुछ सालों में लगातार एग्जाम पैटर्न में ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं? क्या आप अपने एग्जाम्स के लिए अकॉर्डिंग टू दिस न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न तैयार हैं? क्या आप एआई ड्रिवन स्मार्ट लर्निंग के लिए प्रिपेयर हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीबीएसई या सीयूईटी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसको आप कंफर्टेबली क्रैक कर पाएं? तो आज का वीडियो है आपके लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर चेंजेस इन द एग्जामिनेशन पैटर्न दैट आर कंटिन्यूसली टेकिंग प्लेस और उसका सोल्यूशन भी, क्योंकि मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल सक्सेस मंत्रा 5C's फॉर्मूला, जिसे अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो कर लेंगे तो आई गारंटी यू कि आपको किसी भी तरह का एग्जाम बिल्कुल टफ नहीं लगेगा और आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, पढ़ाई आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगी और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हैं अपने हर एग्जाम में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट शुरू में आपसे करना चाहती हूँ, जो कि हमेशा करती हूँ, कि आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर भी करेंगे, कमेंट करके मुझे फीडबैक देंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर ले, मेरा FB पेज भी फॉलो कर ले, आपके जरूर काम आएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द मेजर चेंजेस आपके सामने ही हैं। आई थिंक वो आपने ऑलरेडी नोटिस कर ली होंगी। पहले लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते थे, उनका वेटेज ज़्यादा होता था, ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते थे और आपको लंबे लंबे आंसर्स लिखने पड़ते थे। फिर उसके बाद ऐसे टाइप क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो कम हो गया और सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा हो गए। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस का भी वेटेज कम हो गया और 1 मार्कर क्वेश्चंस जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो गए। और 1 मार्कर जो क्वेश्चंस आते थे वो सब्जेक्टिव आते थे और 7 या 8 क्वेश्चंस ही आते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1 मार्कर MCQs में कन्वर्ट हो गए और उनका वेटेज, परसेंटेज ऑफ 1 मार्कर, वो भी इंक्रीज हो गया। ये बात भी मैं आपसे ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस जो हैं उनका वेटेज भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पहले 33% आते थे, फिर 40%, और सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस कर दिए अब 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसका मतलब हर दूसरा क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें तो सारे MCQs ही आते हैं, सीयूईटी या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो इस सारे डिस्कशन से बच्चों एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि रट्टाफिकेशन का दौर तो अब चला गया। एआई और गूगल के ज़माने में मेमोराइजेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आउट ऑफ फोकस है। अब फोकस है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पर। तो हम ऐसा क्या करें कि हम ज़माने के साथ चल सकें और इन चेंजेस के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर सकें। तो हम एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला 5C's मंत्रा, वेरी पावरफुल मंत्रा अगर फॉलो कर लें तो आपके लिए सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अब ये 5C मंत्रा है क्या? आपको 5C's पर फोकस करना है। कंप्लीट सिलेबस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कॉम्पिटेंसी एंड एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग, कंसिस्टेंसी इन स्टडीज एंड रिवीजन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर एक एक करके इन 5C's पे बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट सिलेबस की। बच्चों, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखें या करंट ईयर या प्रीवियस ईयर का सैंपल पेपर उठाकर देखें तो आप ये बहुत ही आसानी से देख पाएंगे कि जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर है वो तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ही रिपीटेडली सेम टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। पहले तो हम भी ऐसा बोलते थे कि ये टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये कम इम्पोर्टेंट हैं, इन टॉपिक्स को अगर कर लें तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स पे पूछा जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सेलेक्टिव स्टडी का कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल फेल समझ लीजिए। हर चैप्टर का हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है और किसी भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेंथी क्वेश्चन भी और 1 मार्कर भी। तो सबसे पहला सी जिस पर आपको फोकस करना है, that you have to study completely the whole syllabus, do not do the selective study। दूसरे सी की बात करें तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को रट लें, उनकी डेफिनेशंस या उनके पॉइंट्स को रट लें, तो जिस तरह के क्वेश्चंस अब पूछे जाते हैं आप उनका आंसर नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ही ज़रूरी है और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करने होंगे। तीसरे सी पर चलते हैं, दैट इज कॉम्पिटेंसी एंड एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग। अब बच्चों ये टेस्ट नहीं किया जाता है कि आपको कितनी नॉलेज है या आपको कितनी नॉलेज याद है। अब ये टेस्ट किया जाता है कि जो नॉलेज आपके पास है उसको आप रियल लाइफ सिचुएशंस में या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उस नॉलेज को कैसे यूज कर पाते हैं। तो अगेन वो सेकंड सी से रिलेटेड है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट पे आएगा, आपको प्रॉब्लम कोई दी जाएगी और कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना होगा, तो वो भी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो तीसरा सी जिस पर आपको फोकस करना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। उसके लिए चौथा सी बहुत ही ज़रूरी है, दैट इज कंसिस्टेंसी इन लर्निंग एंड रिवीजन। मैं समझती हूँ कि अगर आप एक हफ्ते में एक साथ बैठकर 6 घंटे पढ़ेंगे तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आप रोज़ 1 घंटा पढ़ लें। इससे आपका स्ट्रेस और फियर जो है वो कम हो जाएगा। कोई भी काम बच्चों हम कंसिस्टेंटली करते हैं तो उससे हमारी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाती है और हमारा जो फियर है वो कम हो जाता है। तो चौथा सी जिस पर आपको ध्यान देना है कि आपको रेगुलर एंड कंसिस्टेंट स्टडीज करनी है। इरेगुलर स्टडीज अगर आप करेंगे तो आपको खुद ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लास्ट सी की अगर मैं बात करूं बच्चों, वो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। आपके अंदर एग्जाम देने का जबरदस्त कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो एग्जाम पेपर आपके सामने आएगा उससे आप बहुत ही अच्छी तरह से फेमिलियर होने चाहिए। आपको टाइम मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन मुझे पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करने हैं। तो एग्जाम फेयर को आपको पूरी तरह से ओवरकम करना है। उसके लिए आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और वो आप कैसे कर सकते हैं, कंटिन्यूएशन में आप प्रीवियस ईयर के टेस्ट पेपर्स, जो सैम्पल पेपर सीबीएसई रिलीज करती है, मॉक पेपर्स की लॉट ऑफ प्रैक्टिस करके आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर सकते हैं। तो बच्चों जब से आपका सेशन शुरू हुआ है 6 महीने तो ऑलरेडी बीत चुके हैं। आपके मिड टर्म एग्जाम्स हो रहे हैं और उन मिड टर्म एग्जाम से भी आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं। कहा जाता है दैट योर लास्ट मिस्टेक इज योर बेस्ट टीचर। मतलब इन एग्जाम्स में जो आप गलतियां करेंगे उससे आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करेंगे और ये पता लगाएंगे कि कहाँ पर किस एरिया में कमी है और उसी पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए अब आपके पास सिर्फ 5 ही महीने बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। पर देर अभी भी नहीं हुई है, जब जागो तभी सवेरा। इन 5 महीनों में भी अगर आप जो डिस्कशन मैंने आपके साथ करा है उन 5 C's को फॉलो कर लें, एक सक्सेस फॉर्मूला 5C मंत्रा को फॉलो कर लें, तो डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस आपकी आज आई है उससे डेफिनेटली 100% परफॉर्मेंस आपकी इम्प्रूव हो जाएगी आपके एनुअल एग्जाम्स तक। तो इन 5 C's में से आप अपने स्टडी रूटीन में कौन सा सी सबसे पहले अडॉप्ट करने वाले हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको इससे कुछ भी फायदा होता है तो इसको आगे भी फॉरवर्ड जरूर करिएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम अनदर हेल्दी एंड इम्पोर्टेंट डिस्कशन। टिल देन, गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड एंड ऑल द वेरी बेस्ट।